आज एक मरतबा फिर पिछले 12 तरीकों के मुताबिक आज एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं। एक 319 पार्लियामेंटेरियन हर मरतबा इस अदालत के दरवाजे पे आके एक ही मुतालबा कर रही है कि खान साहब को इंसाफ दो, उनके रिहाई, उनके डॉक्टरों से मुतालिक जो दरख्वास्त इस अदालतों में जमा है उन पे आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करो। हमने एक दरख्वास्त गुजारी है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें हमने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया हुआ है कि जेल मैनुअल जो इवन गोरों के दौर से बने हुए आ रहे हैं उसमें हर जेल में होने वाले का ये हक़ है कि जब वो बीमार हो तो उनके ख़ानदान को इतला की जाए और उसके मर्ज़ी के मुताबिक उसका इलाज हो। उसके लिए हमने दरख्वास्त दी। फैमिली का मुतालिबा बड़ा सिंपल है, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, उनके ज़ाती मुआलिजीन हो और उनके साथ फैमिली मेम्बर्स हो। खान साहब के साथ मुलाकातों का जो शेड्यूल हमारा तय हुआ है वो 1 साल से ज़्यादा अरसा पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। हमने वो भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है। आज रजिस्ट्रार साहब से मैंने और अली मोहम्मद खान ने मुलाकात की है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है, हमें बताया गया कि आप एक और अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दे दे। इंशाअल्लाह ताला कोसा साहब उसमें वकील है, एक और दरख्वास्त भी हम दे देंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे केसेस लगाएं, खान साहब के साथ मुलाकातें बहाल कराएं, खान साहब के इलाज का वो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया जाए जो फैमिली ने मुतालबा किया है, जो पार्टी ने मुतालबा किया है। ये आज पूरा मुल्क क्राइसिस में है। खान साहब के सेहत का मसला सिर्फ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क और हर पाकिस्तानी का है। खान साहब को जेल में रखना ही सबसे बड़ा क्राइसिस है इस मुल्क का। खान साहब पाकिस्तान की सियासत का मैन ऑफ द मैच है, वो आप इससे ख़त्म नहीं कर सकते जेल में रख के। लास्ट नाइट उसको हॉस्पिटल में लाया गया, न फैमिली को पता था न हमें बताया गया था। अलबत्ता प्रोसेस पूरा होने के बाद मुझे बताया गया कि प्रोसेस हो गया और वो चले गए। हमारा मुतालिबा आज भी वही है कि उनको उन हॉस्पिटलों में शिफ्ट किया जाए ताकि खान साहब का सही इलाज और मुआयना हो। शुक्रिया। 24 फरवरी 2026 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, हमारे MPAs और सेनेटर हजरात आज फिर यहाँ पे पुरअमन तौर पे धरना दे के बैठे हुए हैं। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि इस कौम के हीरो साबिक वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी जमात के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब को क्या किया जाए, उनको डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। ये कितने शर्म की बात है, ये कितने शर्म की बात है कि हमारी तारीख शब खून की तारीख है। हमारी तारीख में कभी आईन पे शब खून मारा गया, कभी हुकूमतों पे शब खून मारा गया, कभी 9 अप्रैल की रात रजीम चेंजिंग की गई और अब ये एक नया शब खून का एक नया बाब खुला कि मुल्क के एक मकबूल तरीन लीडर साबिक वज़ीर आज़म को रात के अंधेरे में लाके और बैरिस्टर गौहर साहब ने और अली मोहम्मद खान साहब ने काफ़ी तफसीलन गुफ्तगू की आज के हवाले से। आज यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा है। CM सुहेल आफरीदी साहब यहाँ पे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पे हैं और मुतालबा वही है जो कई दिनों से हम कर रहे हैं। कल भी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस जमा थे और आज दोबारा यहाँ पे जमा है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से और इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से हमें एप्लीकेशन दी है ताकि वो लगे और उसको सुना जाए और उस पर फैसला किया जाए। आपने देखा होगा कि जब खैबर पख्तूनख्वा में लोग इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जब तशवीश थी तो लोग अज खुद शहराओं पे बैठ गए थे, पार्टी ने कोई कॉल नहीं दी थी। पेशावर हाई कोर्ट में एक आम बंदा जाता है, वहाँ पे वो पिटीशन उसी दिन लगता है, उसी दिन सुनी जाती है, उसी दिन फैसला आता है, IG को बुलाया जाता है और 24 घंटे के अंदर अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है। जबकि दूसरी तरफ जहाँ पे तहरीक इंसाफ कानूनी दरवाजे से आसानी अपने लिए मांग रही है, कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक 16 से ज़्यादा पिटीशंस हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है जो नहीं सुने जा रहे, नहीं लगाए जा रहे। इसी तरह 10 से ज़्यादा पिटीशन मुलाकात के हवाले से और इमरान खान साहब की
रिहाई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में है। और आज फिर एक दफ़ा यहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियन 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस यहाँ मौजूद हैं। 200 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस ने एक पिटीशन साइन की, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। ना ही वो पिटीशन लगाई जा रही है, ना ही वो सुनी जा रही है। आज यही रिक्वेस्ट तमाम पार्लियामेंटेरियंस, तमाम तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। हम चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब का बुनियादी हक है कि उनको तभी सहूलियात मुहैया की जाए, जो उनकी फैमिली का जायज़ मुतालबा है कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में, उनकी ज़ाती डॉक्टर के हमरा। आपको याद होगा जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और जब नवाज शरीफ का इशू बना था, अगले दिन ही उनको सरकारी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया था। उससे अगला कमरा मरियम नवाज को दिया गया था। डॉक्टर अदनान उनका ज़ाती डॉक्टर था, वो उनके हमरा था। जब प्लेटलेट्स का मसला बना, झूठा था सच्चा था, ये एक अलग बहस है। उनकी पसंद का मुल्क दिया गया, उनकी पसंद का हॉस्पिटल, उनकी पसंद का शहर दिया गया। 4 साल वो वहाँ पे मुकीम रहे, वहाँ से पॉलिटिकल एंगेजमेंट करते रहे। लेकिन सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के बारे में आखिर ऐसा क्यों? हम इमरान खान साहब के लिए उनका बुनियादी हक मांगने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। हमारे वकला बैरिस्टर गौहर साहब, अली मोहम्मद खान साहब अंदर गए हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रार से मुलाकात हुई। हमें उम्मीद है कि हमारी पिटीशन को लगाया जाएगा, हमारी पिटीशन को सुना जाएगा और एक मुस्बत जवाब वहाँ से आएगा। हम 1 साल से ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि जो अदालती हुक्म है हाई कोर्ट का, उसी हुक्म के मुताबिक मुलाकात हो फैमिली की, वकला की, पॉलिटिकल लीडरशिप की और वफका की, लेकिन नहीं हो रही। हुकूमत हट दरमी पे और ज़िद पे अड़ी हुई है। तो आज यही प्ली तमाम पार्लियामेंटेरियन, CM सोहेल आफरीदी साहब, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब, हमारे चीफ व्हिप आमिर डोगर साहब, तमाम पार्लियामेंटेरियंस ये चीज़ आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दोबारा गए और हमें उम्मीद है कि वहाँ से मुस्बत जवाब आएगा। आमिर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से यहाँ पे हम मुतालबा करते हैं कि इमरान खान साहब जो इस वक्त नाहक कैद के अंदर है, पहले तो उनकी इस नाहक कैद को फिलफौर खत्म किया जाए और उनके जो केसेस हैं वो लगाए जाए अदालतों में। और फिर उनके सेहत के हवाले से यहाँ पर जो हम बैठे हुए हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि इमरान खान को उनके जाती डॉक्टर्स डॉक्टर फैसल और डॉक्टर आसिफ तक फिलफौर रसाई दी जाए। दूसरा, उनके मर्जी के हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल से उनका बाकायदा इलाज जो है वो करवाया जाए। और तीसरा, उनकी फैमिली यानी कि उनके बहनें, उनसे उनकी मुलाकात कराई जाए। ये मुतालबात लेके हम यहाँ पर पुरअमन तौर पे सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। इसमें अराकीन पार्लियामेंट, सेनेट के मेंबरान, कौमी असम्बली के मेंबरान, सूबाई असम्बली के मेंबरान, KP के और पंजाब के शामिल हैं।